कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति 20 बार ये कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, आई डू माई बेस्ट, तो उनमें वो सिर्फ 20 बार कहता ही है, करता सिर्फ एक बार ही है, या सिर्फ एक बार ही वो अपना बेस्ट कर पाता है। और इस जो एक बार किया है ना, उसमें 99% हर व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो इसका ये भी अर्थ है कि हम लोग कभी अपना 100% कभी लगाते ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते पूरी, कहते ज़रूर हैं पर उसके बाद हम उसको भाग्य पे या दूसरों पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले अपना जो 100% है वो देने की शुरुआत करें। पहले 20 बार में से 5 बार ही, फिर 10 बार, धीरे धीरे जब भी आप अपने आप से कोई भी गोल बनाएं उसको पूरा दें, 100% दें। वो आपका लक्ष्य, आपकी ज़िंदगी, आपका मन हो जाना चाहिए कि वो मन में घूमे जा रहा है। कहते हैं ना, ये चीज़ मन में बस गई है, तो रिजल्ट 100% आएगा। 1-8% को छोड़ दो, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बहुत बार आएगा। इसी विचार के साथ हम कन्या का जो राशिफल है उसकी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कह सकते हो कैलकुलेटेड, सौम्य, दूसरों का करने वाली, विचार करके आगे बढ़ने वाली राशियों में से एक है कन्या। तो जो कन्या राशि है, जो विचारशील राशि है, जो अर्थ तत्व की राशि है, जिसके स्वामी युवराज बुध हैं, उसके लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना जनवरी, इस साल का पहला महीना। चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, आपका स्वास्थ्य है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, माता आदि हैं, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, शादी विवाह है, प्रेम, परिवार है, धन, पैसा आदि के साथ साथ आप शिक्षा की भी बात करेंगे। सारे ही जीवन के क्षेत्रों को लेंगे और किस तारीख को क्या हो सकता है ये भी हम नक्षत्रों के आधार पर जो गणना है उससे हम आपको बताने वाले हैं। साथ में किन बातों का हमको ख्याल रखना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आपकी कुंडली में प्रथम भाव में कन्या राशि में केतु बैठे हो, आप ही की राशि में केतु बैठे हैं। एक तो ये बड़ी बात है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि जो मंगल की है, वहाँ शुक्र दिख रहे हैं 18 तारीख तक, माफ कीजिएगा 18 के बाद ये चतुर्थ में आ जाएंगे धनु राशि जो कि गुरु की राशि है। और इस राशि में मंगल है, बुध है, सूर्य है। सूर्य यहाँ 15 तारीख तक है, 15 के बाद ये सूर्य मकर राशि जो कि शनि की राशि है वहां पहुंच जाएंगे। शनि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, छठे भाव में है। भाव खराब माना जाता है, ये जो छठा भाव है ना, दुष्टाना है आपका, पर फिर भी शनि का गोचर यहाँ शुभ माना जाता है। कुंडली में यहाँ पर मलेफिक ग्रह अच्छा करते हैं। ये भाव है सप्तम जो प्यार का है, प्रॉपर्टी का भी है, कहीं ना कहीं चौथे से चौथा है, करियर का भी है, दसम से दसम है। यहाँ पर राहु आए हुए हैं और ये भाव बिजनेस का भी है, आपके पार्टनर्स का भी है, आपका यात्राओं का भी है। यहाँ पर राहु है, इसके बारे में देखेंगे। और गुरु जो है ना वो अष्टम में बैठे हैं मंगल की राशि में। गुरु की राशि में राहु और राहु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। राहु मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। इस तरह का आपका सिस्टम बन गया, मतलब मंगल और गुरु का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि क्या होगा। देखिए चौथे भाव में ये जो 3 ग्रह आ गए आपके, तो फोकस पॉइंट कहीं ना कहीं घर, फैमिली, फ्रेंड, कि घर में सब ठीक रहे, सही से हो चीज़ें, इस पे काफ़ी फोकस होने वाला है इस महीने। पर इतने सारे फोकस, इतने सारे प्रयास करने के बावजूद घर में कुछ डिस्टरबेंस भी रहेगा। फैमिली में, परिवार में, माता की लाइफ में, दोस्तों के साथ खर्चा भी रहेगा, स्थिति उथल पुथल रहेगी। तभी तो वहाँ पर हमारा फोकस ज़्यादा रहने वाला है इस महीने। इसमें भी कुछ तारीखें हैं जिस दिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में कलह ना हो और हम अपना कह सकते हैं कि शांति बनाए रखने की कोशिश करें या कोई बहसबाजी ना हो, इस तरह की कोशिश हमको ज़रूर करनी है। यह है 4, 5, 13, 14, 21 और 22 तारीखें हैं ये। और इसके साथ साथ 2, 3
11 और 12 तारीखें भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इन तारीखों में क्या होगा, सूर्य और मंगल यहाँ पर होंगे, जो कि एक अग्नि ग्रह है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, राजा सेनापति, और यहाँ पर राशि भी धनु है जो अग्नि की राशि है, और ये भाव तो सौम्य है, ये घर का, परिवार का, मित्रों का, फ्रेंड्स का, माता का। यहाँ पर इतनी अग्नि होगी तो दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान रखना है फैमिली में। पहली बात तो वाणी को मधुर रखने की कोशिश करनी है आपको, वाणी की कटुता यहाँ पर रह सकती है। करियर की बात करें तो अगर आपने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा तब तो फिर ये बुध अपनी ही राशि को देख रहे हैं, जो कि करियर का भाव है, वहाँ आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस दे सकते हैं, स्टेटस भी आपका बढ़ सकता है। और ये सब हो सकता है 8, 9, 17, 18 और 26 तारीख को। ये आपको ध्यान में रखना होगा, अगर ये सब कर पाए आप तब इसका रिजल्ट आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर फोकस आपका घर की उथल पुथल यहाँ पर चल सकता है। करियर के मामले में थोड़ा सा आप कहोगे ठीक ही है, जैसा चल रहा है उसमें आपको पॉजिटिविटी ही आने वाली है। पर अगर आप बिजनेस में हैं, करियर मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो राहु, आपका फोकस वहाँ रहेगा, आप मेहनत बहुत करोगे, एफर्ट बहुत लगाओगे, पर चीज़ें ना थोड़ी ऊपर नीचे रहेंगी, फिर भी ऊपर नीचे रहेंगी। और अष्टम और चतुर्थ का भी परिवर्तन हो रहा है आपका, अष्टम का और चतुर्थ का। तो ये परिवर्तन कहता है कि अगर जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम चल रहा है तो थोड़ा आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा ध्यान से करें उसको, उसमें गलती भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी अगर अष्टम में आ रहा है तो आपके प्रयासों का कोई खास रिजल्ट निकल के आए ज़रूरी नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पर कुछ चीज़ के लिए अच्छा भी है कि इनहेरिटेंस मिल जाना, और किसी इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, कोई गिफ्ट मिल जाना, कोई अनअर्न्ड मनी मिल जाना। यहाँ से गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो वाणी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, ज्योतिष है, अकल्ट है, टैरो है, कुछ इस तरह का कार्य है जो हम जिनको गुप्त विद्याएं कहते हैं, तो उसके लिए ठीक है। और इसके साथ साथ टैक्स का काम है, अदर पीपुल मनी है, उसके लिए भी यहाँ पे ठीक है। और गुरु की दृष्टि वापस से अपने भाव पे पड़ रही है, तो अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो प्रॉपर्टी में फिर एंड में आपको लाभ भी हो सकता है। पर बीच में जो प्रोसेस ही है ना, वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाए या कोई गलती हो जाए, इसके चांसेस है। प्रॉपर्टी के लिए 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15 और 26 तारीखें बढ़िया हैं। वाहन के मामले में जो महीना है हम कह सकते हैं कि 18 तारीख के बाद बेटर है, और तारीखें जो हैं 21, 22, 25 और 31 तारीखें सुबह वाहन खरीदना वगैरह, वाहन से कोई काम करना, इससे पहले 18 से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, मतलब थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है इस तरह से। स्वास्थ्य के मामले में केतु यहाँ पर हैं और बुध जो है अग्नि राशि में है। स्वास्थ्य के मामले में भी महीने को आप 100 में से 70 पॉइंट ही दे सकते हो, नॉट द बेस्ट। अगर आपको स्पाइन की दिक्कत है, अगर आपको कह सकते हैं कि एसिडिटी की दिक्कत है, क्योंकि ये अग्नि की बीमारी कहीं ना कहीं है एसिडिटी, तो वो बढ़ सकती है। आँखों का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। शुक्र को हम 2 भागों में बांटेंगे। शुक्र आपके कौन कौन से भाव के स्वामी हो गए, आपके लिए भाग्य भाव के भी स्वामी हो गए, धन के भी आ गए। दोनों का रिजल्ट शुक्र पर डिपेंड करेगा। पहले 18 दिन शुक्र 3rd भाव में है, तो भाग्य के लिए और धन के लिए काफ़ी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, यात्राएं, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है, छोटी मोटी यात्राओं का योग जरूर बनता है 18 तारीख तक। इसमें भी पहली, दूसरी, 10वीं और 11, 18 तारीख जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो शुक्र है यहाँ पर आएंगे, इनका यहाँ पर आना जो है आपके प्रॉपर्टी के मामले में भी अच्छा, भाग्य भी आपका थोड़ा सा साथ दे, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। माता के साथ संबंधों में भी कुछ सुधार हो, और इसके लिए हम 19, 29 तारीख दे रहे हैं, ये काफ़ी ठीक है। इन पे प्रभाव आ रहा है आपके शुक्र का। शुक्र की बात हुई तो मैरिज की बात तो आएगी ही आएगी, और मैरिज के भाव में राहु बैठे हैं, तो मैरिज का कोई बहुत स्ट्रांग योग नहीं बन रहा है इस साल। और राहु ये भी कह रहे हैं कि भैया थोड़ा बना के रखिए, कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आप बहुत कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के लिए बिजनेस में भी, पर उसके बावजूद कुछ मतभेद हो सकते हैं। अगर आपका पार्टनर फॉरेनर है, अगर आपका बिजनेस आपके अदर स्टेट से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो एक्सपेंड होगा, पर कुछ गलतियां होने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। और ख़ासकर आपको 5, 6, 14, 15, 23, 22 तारीख को हल्का सा ध्यान रखना, जब बात आती है पार्टनर, पार्टनरशिप, प्रेम, रिश्तों की, खासकर स्त्री पुरुष के रिश्ते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते, तो वहाँ ये जो तारीखें हैं वो सेंसिटिव हैं।
यहाँ पर केयर से काम लेना है, आपको बुद्धिमानी से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है, सिर्फ अपनी अपनी नहीं चलानी, दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है। क्योंकि राहु जो है गुरु के काम, गुरु के उसमें है, चार्ट गुरु की राशि में है। पूजा के मामले में आप यहाँ पर माँ दुर्गा या ललिता सहस्त्रनाम या फिर श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं अगर राहु की दशा महादशा चल रही है। अगर केतु की चल रही है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम या फिर गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि केतु बुध की राशि में है। केतु की दशा चल रही है तो आपको कभी कभी अपने से ज़्यादा फोकस कम हो सकता है, अपने ऊपर आप ज़्यादा ना सोचें। आपकी बातें दूसरों के बारे में तो सही होती आ रही हों, पर अपने बारे में आपके प्लान सही ना हो रहे हों, ये भी है। स्वास्थ्य की भी थोड़ा कह सकते हो बहुत बेस्ट ना चल रहा हो, अगर केतु की दशा है तो ये सब रह सकता है। शनि देखिए छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं शनि का गोचर पॉजिटिव है, और ये कहता है कि भैया रोग ऋण शत्रु से शनि आपको उभार सकते हैं, प्रयास करोगे तो। लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, उससे आपको दूर रहना है। पर आप विदेश फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, और यहाँ से वो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिलाते रहेंगे आपके साथ वालों से। शनि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिला रहे। इस महीने में 15 तारीख के बाद एक और विशेष परिवर्तन आएगा कि जो सूर्य है ना मकर में पहुंच जाएंगे। अब ये सूर्य का मकर में जाना जो है अपने से 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे जाना है, और ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मन इधर उधर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है। हालांकि सूर्य पंचम में आते हैं तो संतान देते हैं, तो पुत्र संतान जो लोग चाहते हैं उनके लिए ठीक है। उसका अगर संतान होगी तो पहली बात तो ध्यान रखना है, मतलब डिफ़िकल्टी करते हैं पर होती है तो पुत्र संतान को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब ये भी याद रखना है कि पुत्र संतान गोचर से नहीं होगी, आपकी कुंडली में योग होगा तो उसको सपोर्ट कर रही है, ये ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट के मामले में अगर हम बात करें तो महीना ठीक ठीक है, वहाँ पर कोई बहुत ये नहीं दिखा रहा कि बहुत लाभ होने वाले इस तरह से। और धन की अगर हम बात करें तो धन के मामले में भी हम बात कर चुके हैं कि भैया 18 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि कुछ राजयोग बन रहे हैं, जैसे कि शुक्र जो है और शुक्र बुध का जो संबंध है, यहाँ पर शुक्र बुध का संबंध लिखना पड़ेगा आपके लिए। राजयोग कब बनते? केंद्र त्रिकोण का स्वामी जब मिल जाए तो हम उसको राजयोग बोलते हैं। तो आपके में शुक्र जो है त्रिकोण के स्वामी हो गए, बुध किसके हो गए? केंद्र के स्वामी हो गए। तो शुक्र और बुध जो है ये आपका राजयोग बना रहे हैं चौथे भाव में, पर ये 18 तारीख के बाद बन रहा है, इसीलिए स्टेटस पोस्ट पोजीशन आदि का चांस जो है वो बाद में बन रहा है। लक्ष्मी योग की अगर हम बात करें तो वहां पर भी शुक्र ही है जो आपको लक्ष्मी योग बना रहे हैं इस चार्ट में। दैन्य योग की बात करें तो अच्छी बात, दैन्य योग कौन बना रहे हैं? सूर्य बना रहे हैं। तो पिता है, गुरु है, बॉस है, उनका ख्याल रखना है। अपनी बड़ी संतान के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, संतान की शिक्षा के मामले में ख्याल रखने का मामला है। ईगो को बीच में नहीं आने देना है रिश्तों में, प्रेम में, खास करके जो प्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब शुरुआत में हम जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं उसमें। और जो ऑलरेडी साथ में वहाँ राहु है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, भ्रम का हो जाना, और कहते हैं ना गलत फहमी का हो जाना, किसी तीसरे की बात में ना आना, इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु हमको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये सारे ग्रह हमने देख लिए। अब देख लेते हैं थोड़े से जो मुहूर्त है आपका प्रॉपर्टी के लिए और वाहन के लिए हमने बात कर ली। आपको किसी चीज़ को नाम देना है, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपके संतान हुई है, आपको नाम देना है किसी चीज़ को, तो 3 4 7 8 11 12 17 18 21 22 और 25 तारीखें अच्छी हैं। और विद्या आरंभ, कोई कोर्स सीखना है, कोई किताब पढ़नी है, किसी चीज़ की ज्ञान के लिए आपको कोई प्रयास करना है तो उसके लिए 5 7 12 14 21 26 31 तारीखें बढ़िया हैं, अच्छी हैं। विवाह के लिए, हालांकि विवाह के लिए महीना बेस्ट नहीं आ रहा, राहु बैठे हुए हैं यहाँ पर फिर भी जो शुभ तारीखें बन रही हैं वो 16 17 20 21 22 27 28 30 31 गोचर के आप साथ साथ दशा महादशा भी डिसाइड करती हैं रिश्तों में। तो उस केस में बाई चांस तो आप ये तारीखों की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल जो पूरे महीने में कुछ शुभ तारीखें हैं वो हैं 3 6 8 12 13 16 18 20 22 25 31 में से 20 22 25 जो है काफ़ी शुभ हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार हमारी पहचान है,
हमारी संस्कृति है। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। आप कहीं बाहर जाओगे, इंडिया से बाहर जाओगे, इन त्योहारों से आपको जाना जाता है। ये कहानियाँ नहीं है सिर्फ, ये आपकी पहचान है। जैसे बाहर का कोई फॉरेनर आता है, उनके जो न्यू ईयर है जो हम लोग भी आजकल बना रहे हैं, तो हम ये ध्यान में तो रखते हैं ना फिर भी कि बाहर से त्यौहार है, ये कोई बाहर से आता है, हम ये समझते हैं कि इनका ये सबसे मेन त्यौहार है। ऐसे दीपावली है, होली है, और जो भी हमारे त्यौहार है जो फेमस हुए हैं उनको लोग जानते हैं, तो हमको जानते हैं। इस तरह से हमारी पहचान है। 14 तारीख की लोहड़ी है, तो लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 तारीख का पोंगल है, मकर संक्रांति की भी आपको काफ़ी शुभकामनाएं। 23 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और 26 को रिपब्लिक डे है। इसके बाद 11 तारीख को क्या है, पौष अमावस्या है। 25 तारीख को पौष पूर्णिमा है। 7 तारीख को सफला एकादशी, और 21 को पौष पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस माह पर आपके जो प्रदोष व्रत है वो आपका 9 तारीख को है, भौमा प्रदोष व्रत। भौमा मतलब मंगल को पड़ने वाला। 9 तारीख को जो है आपकी शिवरात्रि है, 9 तारीख को ही, और 22 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत है। 22 नंबर राहु से बोलते हैं, तो किसी को राहु की दिक्कत है, वैसे भगवान शिव की पूजा हम सभी ग्रहों के लिए कर सकते हैं। 29 तारीख की संकष्टी है। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, दिक्कतें ज़्यादा आती हैं काम में। ऐसा नहीं काम है नहीं, काम है पर दिक्कतें, ऑब्स्टिकल बहुत हैं, कुछ ना कुछ फंस जाता है बीच में। तो संकष्टी का व्रत बहुत अच्छा माना गया है। और 15 तारीख की मकर संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 15 तारीख को हो रहा है। सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है ना। ये महान बात मानी जाती है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, कुछ लोग इसके लिए वेट करते हैं किसी शुभ काम की, कुछ बड़ी चीज़ करने की। तो ये हो रहा है, बहुत बड़ी बात है इस महीने। अब आपको, मुझे आशा है कि ये राशिफल अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कुछ क्या सुधार किया जा सकता है। जो भी आपकी इच्छा है आप वो लिख सकते हैं, कुछ लिखिएगा ज़रूर। और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। पर उससे भी ज़्यादा है, कुछ ना कुछ देखते रहिएगा, बढ़िया चीज़ जो आपको जीवन में विकास की तरफ ले जाए, प्रेरणा की तरफ ले जाए। सीखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और करते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।